Hello everyone, subscribe and hit the bell icon so that you will be notified every time I am on YouTube. Keep studying. Hey you guys, thank you so much for watching Science Gyan. I am Shalini Bhatnagar. This video is basically for class 10 students. In this video we'll talk about some numericals जो मैंने आपको भेजे थे ऑनलाइन क्लासेस में. हम लोगों ने बात किया था इससे पहले रिफ्लेक्शन केस की. जस्ट पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने बात किया था रिफ्लेक्शंस के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें मैंने आपको रे डायग्राम्स के बारे में बताया था ना कि कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, किस तरह से हम उसमें फॉर्म करते हैं, इमेजेस कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. उसके लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो फोकस से चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आती है तो बाउंस बैक सेम पाथ पे हो जाती है. तो मेक श्योर कि आप वो वाली वीडियो देख कर आए हो. और ऑनलाइन बैच में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट द साइन कन्वेंशंस एंड मिरर फार्मूला. सो दिस वीडियो इज़ फॉर न्यूमेरिकल क्लास, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक असाइनमेंट सेंड किया था 15 से 17 क्वेश्चंस का. तो आज की क्लास में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ. जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. यू कैन कॉन्टैक्ट मी व्हेनेवर यू वांट. ओके, तो लेट्स गो. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. ठीक है, आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर है यहाँ पे, स्फेरिकल मिरर नहीं है. सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा मिरर है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप क्वेश्चन में पहले ये चेक कर लो कि मिरर है एग्जैक्टली कौन सा. प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है. क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि जब आपको मिरर के बारे में पता चल जाएगा ना कि इस टाइप का मिरर है तो उसके प्रॉपर्टीज, उसके साइन कन्वेंशन आप उसको माइंड में रख सकते हो और उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आता है कि फोकल लेंथ को कब नेगेटिव लेना है या कब पॉजिटिव लेना है. ओके फाइन, कि कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, लेफ्ट साइड में सब कुछ नेगेटिव होगा, राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव होगा. बट जब हम क्वेश्चन को करने बैठते हैं तो हमसे नहीं होते. ठीक है, तो उसका यही एक तरीका है कि स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस में अगर आपने ये कर लिया तो आपको आराम से आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. ठीक है, तो एक यही तरीका है. सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्यूशन में सॉल्व करने जा रहे हो सबसे पहले उसमें ऊपर हेडिंग लिख दो कि कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, प्लेन मिरर है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज दैट. ठीक है, आपने वो कर लिया. उसके बाद अब आप डेटा लिखो कि उसमें गिवन क्या है. ठीक है, प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज याद कर लो. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, हाउ फार वुड इट बी फॉर्म इट्स इमेज. कहाँ पे इसकी जो इमेज है वो बनेगी. तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे ही बनेगी. क्यों? बिकॉज सिंस प्लेन मिरर के केस में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल है ना. डिस्टेंस एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड साइज ऑफ इमेज. ठीक है, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी है वो यही होती है ना कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज के इक्वल होगा. तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर है जो ऑब्जेक्ट का साइज है तो इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर. अच्छा, अगर कह देता कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपकी 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, तो इसको समझ लेना. ये तो बहुत तुच्छा सा क्वेश्चन था. इनकेस अगर आप चाहते हो कि मैम ये क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेंगे तो ये आपका लखमीर सिंह है. लखमीर सिंह फिजिक्स का है, 10th क्लास का लखमीर सिंह है. आपके स्कूलों में भी लगवा रखा है टीचर्स ने, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं बिकॉज फिजिक्स अच्छा है उसका. लखमीर सिंह का फिजिक्स बहुत अच्छा है तो आप उसको वहां से क्वेश्चन के लिए रेफर कर सकते हो. ठीक है, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. तो पहले मैंने क्या बोला, पहले लिख दो कि मिरर कौन सा है. कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर. और कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन याद करिए. कॉनकेव मिरर ये था, है ना, पीछे की तरफ से पेंट कर रहे थे. ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ये पोल था, ये सेंटर था, ये फोकस था. ठीक है, तो अब देखो ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा. अब कॉनकेव के केस में फोकस भी तो लेफ्ट साइड ही है. लेफ्ट साइड सब कुछ नेगेटिव बताया था मैंने ऑलरेडी. राइट साइड सब कुछ पॉजिटिव. यहाँ सब नेगेटिव होगा, यहाँ सब पॉजिटिव होगा.
इरेक्ट है, ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव जस्ट लाइक कार्टेशियन फॉर्म, इसीलिए इसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस भी बोलते हैं। नीचे अगर उल्टी इमेज बन रही है तो नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर, तो यू आपका -10 होगा, बताइए मुझे यू 10 होगा कि -10 होगा? -10 होगा ना बेटा, लेफ्ट साइड में हम हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, राइट। फ्रॉम फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अब फोकल लेंथ जो है मेरी 20 सेंटीमीटर, अब 20 सेंटीमीटर लिखें या -20 सेंटीमीटर लिखेंगे? माइनस लगाएंगे बिकॉज कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, उसका फोकस जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं आप इसमें कि फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर हो गई है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। आपसे बोला रे डायग्राम बनाओ। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है कि रे डायग्राम बनाओ। रे डायग्राम कैसे बनेगा इसमें, जरा देखिए। अब हमें ये कंपेयर करना है कि कौन सा केस है। ठीक है, कौन सा केस है मुझे बताओ। फोकल लेंथ P से लेके F तक की दूरी, उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब यहां पे कहीं रखा होगा, ठीक है नहीं? ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है? P और F के बीच में। लास्ट वाला केस हम लोगों ने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा? P और F के बीच में। तो क्या होगा, क्या होगा? रूल 1 लगाइए, पैरेलल रे आएगी और फोकस से चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे आएगी और इधर से ही वापस हो जाएगी। ठीक है, और ये इससे टकरा के इससे वापस में। आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं है, तो कहीं पे पीछे की तरफ मिलेंगे, ये वाला बन जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट का हाइट था AB, तो इमेज का कितना हो जाएगा? A' B'। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि जो ऑब्जेक्ट है वो 20 पे रखा है और फोकल लेंथ भी 20 है, तो कौन सा केस हो जाता? एट F बोलता अगर ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है, फोकल लेंथ 20 है, तो 30 तो फोकल लेंथ से आगे चला गया, तो F और C के बीच में। बोलता 40 पे रखा है, तो मतलब एट C 20 का डबल 40, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस चीज को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा जब भी रे डायग्राम दिए जाते हैं तो उन 6 में से कोई ना कोई एक ही बनाना होता है। तो आप कंपेयर कीजिए, क्वेश्चन की कंडीशंस को देख करके कंपेयर कीजिए कि आपसे कौन सा रे डायग्राम बनाने को पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट, कि कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। मुझे इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो हम जानते हैं दैट अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, MF मतलब मिरर फॉर्मूला, क्या होता है बेटा? 1/F इज इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। अब मुझे क्या निकालना है? V निकालना है। तो V को यही रहने देंगे, तो 1/V को मैं क्या 1/F माइनस 1/U लिख सकती हूँ, -1/U बिल्कुल लिख सकते हैं। वैल्यूज को पुट कीजिए, 1 अपॉन में फोकल लेंथ 20 की -20 माइनस अपॉन में 1 अपॉन 10 की -10 -10। मैम लिख तो दिया है, एक बार दोबारा क्यों बोल रहे हैं? मैम की आदत है बेटा। 1 अपॉन में 20, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो आपने पढ़ा है बचपन से। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 20 -1 प्लस 2 कितना आएगा? 1 अपॉन 20। तो ये जो 1 अपॉन 20 आपका आया है वो 1 अपॉन V है, V नहीं है। क्या आया है? 1 अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20। तो बेटा V कितना हुआ? V हुआ 20 सेंटीमीटर। देखिए पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना। क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि राइट साइड इमेज बन रही है, पॉजिटिव आएगा। समझे मेरे बुढ़वा को? क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? ऑलराइट, देखिए सी पार्ट दिया इसका। सी पार्ट में पूछा है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स द इमेज फॉर्म। मतलब हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जो कि इमेज बनी है उसके। तो पहला कैरेक्टर तो ये हो गया कि ये वर्चुअल है, दूसरा कैरेक्टर हो गया इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आप बोल सकते हो कि बिहाइंड द मिरर बना है। ठीक है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये बताने, मतलब बेसिकली आपसे नेचर पूछा है। जो हम लोग पिछले में मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में PSN करके, पोजीशन साइज एंड नेचर। ठीक है, तो हमने पोजीशन निकाल दिया, दैट इज V। साइज कितना है वो तो हमसे पूछा ही नहीं है। नेचर हमने बता दिया कि भाई कितना है, और कौन सा नेचर है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बेटा देखो लास्ट में जो लाइट आपका चैप्टर है, ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, लास्ट में आपको एक डब्बा मारना है, खींच के मारो। ठीक है, डब्बा मारना है। डब्बे में क्या लिखना है कि भाई एक फाइनल आंसर लिखना है।
पोजीशन ऑफ u और v की टर्म्स में, नेगेटिव पॉजिटिव की टर्म्स में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो टेक्निकली कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। कभी नहीं बोलोगे मैम आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, -2 किलोमीटर चल के आई हूँ, नहीं बोलोगे ना, ऑब्वियसली नहीं बोलोगे। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता। तो आप पूछोगे मैम फिर हम यहाँ क्यों माइनस ले रहे हैं? तो भाई यहाँ सिर्फ माइनस इसलिए लिया जा रहा है ताकि मुझे पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज लेफ्ट में है या राइट में है। समझे? यहाँ पे जो माइनस प्लस है वो सिर्फ आपके लेफ्ट और राइट पोजीशन को दिखा रहे हैं। ठीक है, साइन हम लोग ले रहे हैं कन्वेंशन को इसलिए यूज करें ताकि मैं ये देख सकूं अगर नेगेटिव है अच्छा ओके तब लेफ्ट साइड में होगा, पॉजिटिव है तो अच्छा ओके राइट साइड में होगा। तो हमने एक वैल्यूज को फिक्स कर लिया उसमें, बट एक्चुअली वो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, सिर्फ वो आपको पोजिशन बता रहे हैं। लेफ्ट साइड तो नेगेटिव, राइट साइड तो पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो पोजिशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर कितना होगा बेटा? यहाँ पे आपको वी की फॉर्म में नहीं, यहाँ पे लिखना है 20 सेंटीमीटर। नेचर क्या है? नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। पूरा लिख देना, मैं थोड़ी आलसी हूँ तो वी एंड डी लिख दिया, आप पूरा लिख देना। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़े, ओके, लिखते चलिए साथ साथ, मैं रब कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपकी लक्ष्मी सिंह जो है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे क्वेश्चंस आपको, मिल जाएंगे। मैं सॉल्यूशंस आपको समझा रही हूँ, हालांकि आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे लेकिन सॉल्यूशन मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्केव मिरर। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पहला स्टेप क्या है, लिख लीजिए कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। हालांकि अभी हम सारे क्वेश्चंस कॉन्केव मिरर से रिलेटेड ही करेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। यू नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, डिपेंड करता है किस साइड बन रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है, कॉन्केव मिरर है, 10 लूं या -10 लूं? 10 होएगा कि -10 होएगा? -10 होएगा बेटा। ठीक है, लेफ्ट साइड होता है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग मतलब उसकी हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट, हम तो हमेशा अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखते हैं ना, उल्टा तो रखेंगे नहीं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो लॉन्ग हो गया। बी प्लेस इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज बन रही है बेटा, तो एच डैश कितना होगा? इरेक्ट इमेज बन रही है 6 सेंटीमीटर टॉल। अब एच डैश 6 सेंटीमीटर लू की -6 सेंटीमीटर लू? 6 सेंटीमीटर की -6 सेंटीमीटर। देखिए जरा, मैंने भी आपको बताया, अगर मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, सीधी इमेज बन रही है मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, उल्टी इमेज बन रही है मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे उल्टा बना दिया है, सीधी इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, सीधी यहाँ बनती है और उल्टी यहाँ बनती है। ठीक है, अगर इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज है मतलब राइट साइड में तो है ही और सीधी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इरेक्ट है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, ओके, एच और एच डैश हो गया। आपसे पूछा है क्या 6 सेंटीमीटर टॉल, मुझे क्या बताना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ दिस ऑब्जेक्ट बी प्लेस। ठीक है, तो मुझे यू निकालना है बेसिकली। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर should an object 2 centimeter long be placed in order to get erect image 6 centimeter tall। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या करें भाई, हमें निकालना है u, सिर्फ f दे रखा है ना, फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। मुझे u भी नहीं पता, f भी नहीं पता, ना तो u पता है ना तो f पता है, v पता है, ना तो u पता है ना तो v पता है, तो f कैसे निकलेगा? समझ में आया? मुझे 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स तो पता होनी चाहिए, खाली फोकल लेंथ लेकर के तो हमारा आंसर निकलेगा नहीं। तो देखिए हमें h डैश और h भी तो दे रखा है, देखिए कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन के लिए, h डैश अपॉन h = -v/u। h डैश इज 6, h is 2, right? -v/u, 2 3s are 6, v = -3u। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। चैप्टर 3 मैथ्स एनसीईआरटी, वहां हमने एक मेथड पढ़ा है। ठीक है, वहां पे हमने एक मेथड पढ़ा है, क्या?
सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, पता नहीं कितने टाइप के मेथड्स आपने वहां पे पढ़े, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो वहां पे हम सब एट द एंड ऑफ द टाइम हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू ही निकाल रहे थे। उसने इतने पेन खरीदे, इतनी पेंसिल खरीदी, इतने रुपए में खरीदा, तो हमने इक्वेशन बनाई, उसमें एक्स और वाई की हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे। कोई भी वेरिएबल हमने ले लिया, एक्स वाई टी यू वी एक्स डब्ल्यू, जो भी आपने लिया होगा, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया था, एक इक्वेशन बनाई थी और उस इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी थी। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, वही हमें यहाँ पे भी करना है। अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला जरूर लिख दीजिए, ये जरूर लिख दिया करिए, इट लुक्स हैंडसम, राइट। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। v तो हमें पता नहीं है, लेकिन v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं, -3u प्लस इस u को ऐसे ही रहने दीजिए, 1/f कितना है -10, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन मिरर फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मर्जी आप लिखो स्टेटमेंट, 3u इसका एलसीएम हो गया, ऊपर आएगा 1, माइनस का साइन ऊपर चला गया, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू -1/10। देखिए इधर कितना आएगा, 2/3u इज इक्वल टू -1/10, 3u इज इक्वल टू -20, तो u की वैल्यू आ गई -20/3, दैट इज इक्वल टू -6.6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे पूछा था, -6.6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा है हम कभी भी माइनस नहीं शो करते हैं, तो जो फाइनल आंसर आप लिखोगे, डब्बा खींच के मारो, क्या लिखोगे इसके अंदर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जो कि आपसे पूछा गया है, दैट इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट साइड ही होगा, तो इट बिकम्स मोर ऑब्वियस कि वो नेगेटिव ही होगा। आपको वहां पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ, ये भी कॉन्केव मिरर के लिए ही है। आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, बार बार मैं बोल रही हूँ, पहले आप ये चेक कर लीजिए कौन सा मिरर आपको दे रखा है, उसके साइन कन्वेंशंस याद कर लीजिए। अब आप कहोगे मैम आप तो सारे कॉन्केव मिरर के क्वेश्चंस करा रहे हो, ठीक है, तो वो मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कॉन्वेक्स में देखिए खाली यू नेगेटिव था, बाकी सब कुछ पॉजिटिव था। अगर आप कॉन्केव कर ले जाते हो तो कॉन्वेक्स इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो 15 ये -15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर, जो इमेज बनी है वो 10 सेंटीमीटर बनी है। अब ये 10 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसके लिए मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर from a concave mirror, its image is formed at 10 centimeter in front of the mirror. In front of the mirror, front of the mirror मतलब इधर की तरफ रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये 10 जो होगा वो माइनस होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड आ गया, ठीक है। आपसे पूछा है इसकी फोकल लेंथ निकाल दो, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, दिस इज व्हाट, दिस इज मिरर फॉर्मूला, लिख दीजिएगा वहां पे अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/-10 प्लस 1/-15, दैट इज इक्वल टू 1/f। ओके, एलसीएम इज 60 -6 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ -4 इज इक्वल टू 1/f। तो -6 -4 दैट इज -10, सिंपल एडिशन है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 1/f इज इक्वल टू -1/6, दैट मीन्स f इज -6 सेंटीमीटर। देखिए -6 क्यों आया, क्योंकि इसका f तो यहाँ होता है लेफ्ट साइड में, तो -6, समझे। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आ गई, फोकल लेंथ आप ऐसे लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है तो इट बिकम्स ऑब्वियस कि वो माइनस की होगी, आपको वहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, साथ साथ लिखते चलिए बेटा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, साथ साथ लिखते चलिए। और जो स्टूडेंट्स इस जो वीडियो को देख रहे हैं
जो मेरे पास ऑनलाइन बैचेस अटेंड कर रहे हैं उनकी तो शामत आ जाएगी अगर आपने नहीं लिखा तो, क्योंकि मैं चेक करूंगी शाम को। ठीक है, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5, राइट? हाँ 5 है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर, मतलब मिरर तो कॉन्केव ही है, कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई। जरा फटाफट से डेटा लिख देते हैं। देखिए इधर एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, मतलब हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर विच इज नेवर नेगेटिव, बिकॉज हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही रखते हैं। ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। यू आपको 8 दे रखा है तो यू को तो हम -8 लिखेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, ऑलराइट। यू आपका कितना है? -8 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहा है क्या कहा है भाई? -8 सेंटीमीटर विच प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई। एच डैश आपको बोला है 4.5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए कि मैं पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव। इसने बोला है कि वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज तो हमेशा इरेक्ट होती है ना, अगर इरेक्ट है तो ये पॉजिटिव ही होगा। पकड़ रहे हो बात? ठीक है, सही पकड़े हैं। नेक्स्ट, फोकल लेंथ। मुझे चाहिए व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द इमेज V एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। आपसे रे डायग्राम भी पूछ रहा है। ये 3 पार्ट्स हैं इसके, A, B और C, तो ये चीजें हमें बतानी है। सबसे पहले आप देखिए, न्यूमेरिकल करने का मेथड ही यही है। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखा है ना, गिवन है, वो सब उतार दो। उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है आगे। क्वेश्चन आपको ये जो डेटा है वो खुद बता रहा होगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए इधर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है और V निकालना है। ठीक है, फोकल लेंथ तो मेरे को मिरर फॉर्मूला से ही मिलेगी, लेकिन V के लिए मुझे H डैश और H से मिल सकता है। कौन सा फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन। H डैश अपॉन H इज इक्वल टू -V अपॉन U। H डैश इज 4.5 और H कितना है बेटा? 3 इज इक्वल टू -V, मुझे पता नहीं है, और U कितना है? -8। इस माइनस से फॉर्मूले का माइनस कैंसिल हो गया, राइट? अब देखिए पॉइंट हटा दीजिए, चाहिए तो वैसे आप उसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए 5 9 जा 45, 6 3 2 जा 3 3 जा 2 4 जा, डायरेक्ट कर दिया मैंने। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, तो V की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 × 4 12 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया है, क्यों? क्योंकि आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है, लेफ्ट साइड बनेगी, इसीलिए V पॉजिटिव आया है। अगर आपने साइन ठीक लिए हैं, गलत नहीं किया है, तो आपका ये आपको खुद ही बता देगा कि सही किया है आपने। ठीक है, अच्छा V मुझे मिल गया, तो अब F मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाना है? अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो 1/V, V कितना है अभी हमने निकाला यहाँ पे 12 प्लस 1/U, U कितना है? -8। तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम क्या आएगा बताओ? एलसीएम कितना आएगा? 96। तो 8 इधर आएगा, -12 उधर जाएगा। ठीक है, बताइए कितना आएगा? -4। मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है भाई, सॉल्व कर दो इसको मेरे लिए प्लीज। -1/24। ठीक है, -1/24। देखिए इधर अब F कितना हो गया आपका? -24 सेंटीमीटर। अब मुझे बनाना है इसके लिए रे डायग्राम। मैं इसको रब कर रही हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। देखिए इधर साथ साथ लिख ले चलिए, बार बार बोल रही हूँ। देखिए इधर अब मुझे रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा केस बन रहा है इसमें। उसके लिए मुझे मेजरमेंट्स देखने पड़ेंगे। फोकल लेंथ है, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ का डिस्टेंस है, P और F के बीच में डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, P और F के बीच में कितना डिस्टेंस है बेटा? 24 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 8 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो वापस से वही डायग्राम बन जाएगा, आप तो बना लोगे आप। ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पे रखा है, 8 जो है वो 24 से तो कम होता है, तो हमने मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? P और F के बीच में कहीं पे भी, तो बना लीजिएगा।
ठीक है। लास्ट में डब्बा मार के एक लिख दीजिएगा कि पोजीशन ऑफ इमेज आपकी कितनी आई थी, 12 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर विल बी 24 सेंटीमीटर। नेचर तो आपको दे ही रखा था, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये क्वेश्चन में गिवन था तो वो नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इधर। अब मैं जंप कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्योंकि इसके बाद के जो 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 वो आप लोग कर लोगे। सेम क्वेश्चंस इसी तरह से हैं जैसे हम लोगों ने भी ये 2-3 क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज डेंटिस्ट मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। आपको चेक करना है कि डेंटिस्ट का मिरर, अब उसने डायरेक्टली नहीं बोला है कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उसने कह दिया एक डेंटिस्ट का मिरर है, तो डेंटिस्ट का मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, कहाँ गया क्वेश्चन, ये, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 सेंटीमीटर। आर जो है आपका वो 3 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए कॉनकेव मिरर ये है, वापस से मैं बना रही हूँ, आप भी बनाते रहिए, एक दिन आपको जरूर याद हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इधर है तो रेडियस भी तो इधर ही होगी, तो आर को मुझे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। आर कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने माइनस लिया क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में आ रहा है। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड, मतलब यू मुझे निकालना है, ऑब्जेक्ट को मैं कितना दूर रखूं, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ स्मॉल डेंटल कैविटी। स्मॉल डेंटल कैविटी, भाई अब उसने मुंह में आपके मिरर, जो आपने देखा होगा कभी अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो उनके पास एक छोटा सा मिरर होता है आपके माउथ के अंदर, वो चेक करने के लिए कि जो कैविटी है वो कितनी ज्यादा बड़ी है या कितना ज्यादा आपका टूथ डिके कर चुका है। तो उसके लिए उसने बोला कि हाउ फार, इस मिरर को मैं कितना दूर रखूं डेंटल कैविटी से, तो वो जो कैविटी है वो ऑब्जेक्ट हो गया ना उसके लिए, तो यू हमें निकालना है, ठीक है। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ डेंटल कैविटी टू गिव अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है, ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्निफाइड 5 टाइम्स। मैग्निफिकेशन आपको दे रखी है, अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है। अगर रियल बन रही होती तो मैग्निफिकेशन हमारी माइनस में हो जाती, ठीक है। रियल मतलब क्योंकि लेफ्ट साइड में बनती है, अगर वर्चुअल है मतलब इधर साइड बन रही है तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव हो जाएगी। और अब मुझे यू पूछा है मैग्निफिकेशन देके, तो एक फॉर्मूला मुझे पता है, -v/u, 5 माइनस v तो मुझे पता नहीं है और u भी मुझे नहीं पता है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ दैट v इज इक्वल्स टू -5u, इक्वेशन 1। अभी ये क्वेश्चन पीछे किया था हम लोगों ने, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 है तो f क्या होता है, f का फॉर्मूला होता है r/2, तो कितनी हो जाएगी, r/2 मतलब -3/2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं सेंटीमीटर, 1.5 भी लिख सकते हो बट मैं ऐसे रहने दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं, क्योंकि मुझे यू निकालना है, तो यू निकालने के लिए मुझे मिरर फॉर्मूला के लिए इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन आपको मिल गई मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से, दूसरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला से क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/-5u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। देखिए f कितना है, -3/2, तो 1/f कितना हो जाएगा, 2/3, -2/3 उल्टा हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए आप इधर, 5u -1 + 5 इज इक्वल टू -2/3। देखिए आगे कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 -5 + 1, 4/5u इज इक्वल टू -2/3। क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 2 4 हो गया, 3 2 6, 5u इज इक्वल टू -6, u इज इक्वल टू -6/5, दैट मीन्स -1.2 सेंटीमीटर आ गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे पूछा था डेंटल कैविटी से कितना दूर रखना है, तो डेंटल कैविटी आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। आपसे पूछता है कि इमेज कितना दूर बनेगी, तो आप इमेज भी निकाल सकते हो, इस वैल्यू को इसमें रखो, तो 5 × -1.2 हो जाएगा, -5 × -1.2। तो आपसे वो पूछा नहीं तो कोई बात नहीं, आप वहां पे लिख सकते हो एक डब्बा खींच के कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या डेंटल कैविटी, पोजीशन ऑफ डेंटल कैविटी कितना दूर होगा मिरर से, 1.2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें फाइनल आंसर में माइनस नहीं लगाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आप लोग कर लोगे, 14 मैं आपको करके बता रही हूँ। 14 थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी है तो बहुत ईजी, और बच्चों को लगता है कि उनको समझ में नहीं आता है, तो मैं ये थोड़ा सा करा देती हूँ आपको।
देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 50 दे रखा है, मतलब मुझे -50 लिखना है, -50 सेंटीमीटर। तो जो इसकी मैग्निफिकेशन बन रही है, बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर द मैग्निफिकेशन इज -1/2। मैग्निफिकेशन इज -1/2, माइनस का मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर इसका मैं मैग्निफिकेशन मतलब पूछ रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं, मिरर सेम ही है बेटा, कॉन्केव मिरर वही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब 50 सेंटीमीटर थी तो मैग्निफिकेशन -1/2 थी। उसने पूछा कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूं कि मेरी मैग्निफिकेशन जो है वो -1/5 आ जाए। ध्यान से देखिए, दो केसेस है आपके पास, केस 1 ये वाला केस है आपका 1, ये केस आपका 2, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रही हूं मिरर सेम है, मिरर सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम शिफ्ट कर रहे हैं, मिरर वही है, ऑब्जेक्ट को रखा है 50 सेंटीमीटर पे तो 1/2 बना, -1/2 मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं कि -1/5 आ जाए, मिरर सेम है। अगर मिरर सेम है तो दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ सेम होगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस केस से फोकल लेंथ को निकाल के उस केस में पुट कर दूं तो मुझे यू मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जरा कैसे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, दैट इज -v/u इज इक्वल्स टू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, v/u मतलब -50 इज इक्वल्स टू 1/2, इसको कैंसिल करोगे तो 25 आएगा, v की वैल्यू आपकी आएगी -25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है बताओ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, मिरर फॉर्मूला देखिए, इधर v की वैल्यू आप जान रहे हो -25 प्लस u की वैल्यू इज -50 इज इक्वल्स टू 1/f, 50 एलसीएम आएगा -2 -1, 1/f एलसीएम आपका आ गया इधर -3/50 इज इक्वल्स टू 1/5, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट f इज इक्वल्स टू -50/3, ठीक है। इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, फोकल लेंथ को भी ऐसे ही रहने दीजिए, -50/3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब मुझे इस फोकल लेंथ को यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि मिरर दोनों ही केसेस में वही यूज कर रहे हो आप, सेम मिरर को यूज कर रहे हो, ठीक है। वापस से वही करेंगे, -v/u इज इक्वल्स टू -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, u इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स v, फिर से वही मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v तो मुझे पता नहीं है, u की वैल्यू हम 5v रख सकते हैं, 5v इज इक्वल्स टू 1/f, क्या 1/f की जगह पे -3/50 रख दूं, -3/50, वही सेम चीज भाई चलते रहेंगे, 5v1 यहाँ पे आएगा 5 आपका एलसीएम में, 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3/50, देखिए इधर मैं यहाँ कैंसिल कर सकती हूँ, इसको 10 हो जाएगा, ठीक है, या अभी रुक जाइए बाद में कैंसिल कर देंगे, इसको 5v रहने देते हैं, इसको 50 रहने देते हैं, देखिए इधर 6/5v इज इक्वल्स टू -3/50, 5 ये हो गया 10, 3 ये हो गया 2, तो v इज इक्वल्स टू -20 आ गया, v की वैल्यू आई आपकी -20 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, u, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूं तो इसकी v की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में अगर हम फिर से पुट करें वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो u इज इक्वल्स टू 5 इंटू वी कितना है -20, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -100 सेंटीमीटर। आपको डब्बा मारना है, बोलना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्केव मिरर इज 100 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, क्लियर हुआ कि ऊपर से चला गया, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ये अभी तक का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार नहीं समझ आता है रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बाकी सारे क्वेश्चन अब आप कर लोगे, 2 क्वेश्चन बचे, ठीक है। सो दिस इज इट ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट। थैंक यू।